सपा बसपा के लोग इस पूरे चुनाव में एक बार भी आतंकवाद बोले हैं? मोदी को 100 गाली दी, आतंकवाद के खिलाफ 10 गाली बोले हैं क्या? आतंकवादियों से अब डरते हैं कि उनको बचाने के लिए चुप बैठे हैं। ऐसे बुद्धिमान, ऐसे तेजस्वी लोग हैं, वो आलू से सोना बनाते हैं। मैं आलू से सोना नहीं बना सकता, न मेरी पार्टी बना सकती। आज मोदी का प्रचार वो परिवार कर रहा है जिसके बेटे मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े हैं, जिन्हें बुलेट प्रूफ की जरूरत थी मोदी ने पहुंचा दिया, जिसे हथियार की जरूरत थी मोदी ने पहुंचा दिया। उस जवान बेटे के मां बाप मोदी के लिए दुआ मांग रहे हैं। आज सभी एक मत होकर कह रहे हैं कि महामिलावटी लोगों, सारी कोशिश कर लो, लेकिन आएगा तो भाइयों और बहनों, ये बलिदानियों का देश है, तपस्वियों का देश है। भारत के लोग जिस भी स्थिति में रहें, लेकिन देश के स्वाभिमान और सुरक्षा से समझौता नहीं करते। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है। भारत के लिए तो ये सबसे बड़ा खतरा है। भारत तो आतंक का सबसे बड़ा टारगेट रहा है और आज भी आतंकी फैक्ट्रियां पाकिस्तान में चल रही है। आतंकवाद से देश की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश की रक्षा होनी चाहिए। इससे कैसे निपटेंगे? सपा बसपा के पास कोई फॉर्मूला है क्या? सपा बसपा के लोग इस पूरे चुनाव में एक बार भी आतंकवाद बोले हैं? मोदी को 100 गाली दी, आतंकवाद के खिलाफ 10 गाली बोले हैं क्या? क्यों भाई, जरा सपा बसपा वाले बताएं कि आतंकवादियों से अब डरते हैं कि उनको बचाने के लिए चुप बैठे हैं। आज जितने भी लोग खुद को भावी प्रधानमंत्री बना रहे हैं, जरा ये समझिए आप, आज लोग प्रधानमंत्री बनने के बजाय कतार लगा करके बैठ गए हैं और घोषणाएं कर रहे हैं। एक कहता है तुम बनोगे, दूसरा कहता है तुम बनोगे। अहो रूपम अहो ध्वनि वाला चल रहा है। भाइयों बहनों, ये आज प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। इन्होंने देश को मजबूत बनाने की, हमारे जवानों की रक्षा की कोई योजना सामने रखी है क्या? जो सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराने के लिए पाकिस्तान के झूठ को ही सच मानते हो, पाकिस्तान का हीरो बनने का ख्वाब पालते हो, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले, एयर स्ट्राइक करने वाले हमारे सपूतों से सबूत मांगते हो, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? मत भूलिए, ये वही लोग हैं जो दिल्ली के बाटला हाउस की आतंकी के मारे जाने पर आंसू बहाते हैं। आतंकियों के साथ हमदर्दी जताते हुए ये लोग यूपी में लोगों से वोट मांगने आ रहे हैं। क्या इन लोगों से कोई उम्मीद की जा सकती है? भाइयों और बहनों, ये महामिलावटी सिर्फ अपने ही वंश की, अपने परिवारों का ही भविष्य
सोच सकते हैं। देश के भविष्य की चिंता इनको नहीं है। आप आश्वस्त रहिए, नया हिंदुस्तान अब डरेगा नहीं। आपको भरोसा है ना? आपको मोदी पे भरोसा है ना? अब नया हिंदुस्तान डरेगा नहीं। नया हिंदुस्तान आतंकियों के घर में घुसकर मारेगा। जब देश सुरक्षित रहेगा तभी सामान्य मानवी का जीवन सही से चलेगा। ये बात देश के युवा साथियों को जो पहली बार दिल्ली में केंद्र सरकार चुनने जा रहे हैं वो भली भांति समझते हैं। यही कारण है कि 23 मई को इतिहास बनने वाला है। नई पीढ़ी सपा बसपा के अवसरवाद को भी अच्छी तरह पहचानती है। याद कीजिए, वो भूलना मत, 13वां में समाजवादी पार्टी ने कैसे बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया था। ये बसपा ने भुला दिया है। साथियों, याद करिए, बीएसपी ने बाबा साहब के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा था, लेकिन समाजवादी सरकार आई तो उसने बाबा साहब के नाम की पट्टी को उखाड़ करके फेंक दिया था। अब आज बहन जी उसी समाजवादी पार्टी के लिए खुशी खुशी वोट मांग रही है। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, सिर्फ मोदी को हराने के लिए बाबा साहब को अपमानित करने वाले लोगों को आप गले लगा रही हो। भाई और बहनों, इनकी यही सच्चाई है। अपने स्वार्थ के लिए ये अपमान भी कुर्सी के नीचे छिपा देते हैं और कुर्सी पे चिपक जाते हैं। साथियों, मैं आज आपके बीच आया हूं। 2022 में आजादी के 75 साल होने वाले हैं। हमारे देश के वीर शहीदों ने तिरंगे झंडे को लेकर के आजादी की लड़ाई लड़ी थी, स्वराज्य के लिए लड़े थे। हमें सुराज्य के लिए लड़ना है। हम उस समय संकटों से निकलना चाहते थे, अब हम समृद्धि की ऊंचाई को छूना चाहते हैं। सपा बसपा के लोग इस पूरे चुनाव में एक बार भी आतंकवाद बोले हैं? मोदी को 100 गाली दी, आतंकवाद के खिलाफ 10 गाली बोले हैं क्या? आतंकवादियों से अब डरते हैं कि उनको बचाने के लिए चुप बैठे हैं। ऐसे बुद्धिमान, ऐसे तेजस्वी लोग हैं, वो आलू से सोना बनाते हैं। मैं आलू से सोना नहीं बना सकता, न मेरी पार्टी बना सकती। ये झंडा आसमान में कब लहराएगा और ऊंचा कब जाएगा? जब डंडा मजबूत होगा। अगर डंडा ऐसा ही है तो कुछ नहीं होगा। और ये मेरे लिए डंडे का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ऊंचा हो, इतना मजबूत हो, दुनिया को भी मेरा तिरंगा झंडा दिखाई दे। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर प्रकार से ये डंडा आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान है। तो ये पंचपथ पर 2022 आजादी के 75 साल इसी तिरंगे झंडे से प्रेरणा लेकर के हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथियों, ये बाल गोपाल नंदलाल की धरती है, ये गोपालकों की धरती है, और ये आपका चौकीदार द्वारिकाधीश के यहां से आया है, द्वारका की नगरी से आया है। अरे एक गोपालक नहीं तो द्वारका बनाई थी, एक गोपालक था जिसने द्वारिका बनाई थी, और उस द्वारिका जहां है, उस गुजरात से मैं पैदा होकर के आपके बीच आया हूं भाइयों, और गोपालकों की धरती पे आया हूं। मैं उस धरती से आया हूं जहां कृष्ण भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया, और आज उस धरती की सेवा करने आया हूं जिसने कृष्ण भगवान को जन्म दे दिया। भाइयों, आपको पशुधन से और धन मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। भाजपा एनडीए सरकार ने पशुपालकों के लिए बैंक के दरवाजे खोल दिए हैं। अब किसानों की तरह पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। अब आपको गाय खरीदनी हो, डेयरी से जुड़ा छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना हो, तो किसी दूसरे से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। गोवंश और दूसरे पशुधन की देखभाल के लिए सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जा रहा है। इस आयोग की जिम्मेदारी गोवंश की रक्षा सुरक्षा से लेकर गौशालाओं की देखरेख की होगी। हमारे पशुओं को तकलीफ ना हो और किसानों को भी समस्या ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम ये आयोग करने वाला है। साथियों, पशुधन के साथ साथ किसान परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। सिंचाई की परियोजनाएं हो, मंडियों में सुधार की प्रक्रिया हो, यूरिया और दूसरी खाद से जुड़े कारखाने हो, फूड पार्क हो, कोल्ड स्टोरेज हो, हर मोर्चे पर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। आलू, प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों में किसानों को नुकसान ना हो, इसके लिए भी क्लस्टर भी बनाए जा रहे हैं। यही कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, फिरोजाबाद में, हाथरस और अलीगढ़ में आलू के लिए क्लस्टर बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। कुछ महीने पहले ही कृषि उत्पादकों को निर्यात करने से जुड़ी हुई एक बड़ी नीति हमने बनाई है। इसी नीति को लागू करने पर काम चल रहा है। इन क्लस्टर से और नई नीति के प्रभाव से यहां का आलू और आलू से बने उत्पाद निर्यात करने में बहुत आसानी होगी। और भाइयों बहनों, हम ऐसे वादे नहीं करते जिसके कारण जनता बेचारी बेचैन हो जाए, वरना ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं, ऐसे बुद्धिमान, ऐसे तेजस्वी लोग हैं, वो आलू से सोना बनाते हैं। वो काम हम नहीं कर सकते भाई, माफ करना। मैं आलू से सोना नहीं बना सकता, न मेरी पार्टी बना सकती है। और इसलिए
जिसका मन करता है आलू से सोना बनाना, वो जरूर उनके पास चले जाए। हम आपको ये वादा नहीं दे सकते और न ही हम ये वादा निभा सकते हैं। हम झूठ नहीं बोल सकते जी। हम तो जो कर सकते हैं इतना बताते हैं कि हम कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, हम आलू का वैल्यू एडिशन करने के लिए काम करेंगे, आलू से चिप्स बन जाए, बीजा बाजार में बिक जाए। हम ऐसे काम करेंगे भाई, जो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। आपको उपज का सही दाम भी मिलेगा और देश को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। भाई और बहनों, आपके इस चौकीदार की नीयत और नीति बिल्कुल साफ है। हम किसानों को हर वो सुविधा देना चाहते हैं जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके। इसी कड़ी में हमने पीएम किसान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यूपी में 1.25 करोड़ से अधिक परिवारों के खाते में पहली किस्त के पैसे आ भी चुके हैं। जिनको अभी तक नहीं मिले हैं, उनको जल्द ही मिलने वाले हैं। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पैसे आपके हैं, ये पैसे आपके हैं, ये पैसे आपके हक के हैं। ये आपको लौटाने नहीं पड़ेंगे। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि चुनाव के बाद मोदी ले लेगा। ये अफवाह फैलाने में एक बात है, वो ये तो मान लिया है कि 23 मई को फिर से मोदी की सरकार बनेगी। ये तो मान लिया उन्होंने। अब मैं वादा ये करता हूं, ये पैसा जो दिया है वो आपका है, आपकी मालिकी का है। कोई सरकार, गांव का प्रधान हो या देश का प्रधान, कोई वो रुपया ले नहीं सकता है। लिख के रखिए। इतना ही नहीं, ये एक बार नहीं है, ये हर साल मिलेगा आपको। हर साल 3 बार, हर वर्ष 3 बार मिलेगा भाइयों। साथियों, अब तो हमने इसको विस्तार देने का फैसला लिया है। 23 मई को जब फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार जब मोदी सरकार आप बनाएंगे, तब यूपी के सभी किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। अभी जो नियम है वो 5 एकड़ तक का ही है। हमने नई सरकार बनने के बाद वो 5 एकड़ वाला नियम भी हटा देंगे, सब किसानों को मिलेगा। सपा बसपा के लोग इस पूरे चुनाव में एक बार भी आतंकवाद बोले हैं? मोदी को 100 गाली दी, आतंकवाद के खिलाफ 10 गाली बोले हैं क्या? आतंकवादियों से अब डरते हैं कि उनको बचाने के लिए चुप बैठे हैं। ऐसे बुद्धिमान, ऐसे तेजस्वी लोग हैं, वो आलू से सोना बनाते हैं। मैं आलू से सोना नहीं बना सकता, न मेरी पार्टी बना सकती। दिव्यांग उपकरण घोटाला कांग्रेस के करप्शन की किताब का एक और काला अध्याय है। ये भाई और बहनों, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनका सिर्फ एक ही मंत्र है, जात पात जपना। जात पात जपना, जनता का माल अपना। जात पात जपना, जनता का माल। जात पात जपना, पूरी ताकत से बोलिए, जनता का माल अपना। जात पात जपना, जात पात जपना, जात पात जपना, जात पात जपना, जात पात जपना,
इतना बता दो लोगों को ये धंधा ये करते हैं। और इसलिए दिल्ली में एक उनको ऐसी सरकार चाहिए जो मजबूर है, मजबूर, ताकि ये मन मर्जी कर सके, लूट चला सके। ठीक वैसे ही जैसी 2014 से पहले ये करते थे। लेकिन 3 चरणों के चुनाव के बाद आधा देश इनका ये सपना तोड़ चुका है। अब आप सभी चौकीदारों की बारी है। कमल के फूल के सामने जब आप बटन दबाएंगे तो आपका हर वोट मोदी के खाते में जाएगा। मेरी जाति अति पिछड़ी जाति है और इतनी छोटी है। मुझे याद है, मैं एक अहमदाबाद में हमारे समाज के लोग एक बच्चों के लिए हॉस्टल बनाना चाहते थे, तो पूरा समाज इकट्ठा हुआ था और डोनेशन के लिए कह रहे थे। तो डोनेशन क्या आ रहा था, कोई 1000 रुपया देने के लिए हुआ आगे। ज्यादा से ज्यादा देने वाला कितना था, एक सज्जन निकले, बोले मैं 51,000 रुपया दूंगा। तो मेरे बगल में जिस जगह पे कार्यक्रम था, उस स्कूल के एक सीनियर व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने कहा मेरे समाज की मीटिंग हुई होती तो 10 मिनट में 10 करोड़ रुपया आ जाता। हम इतने सामान्य समाज से आए हैं, लेकिन आप जाति पर हमें बोल रही हो। और देख लीजिए भाई, नमक कितना ही कम क्यों न हो, बहुत छोटी जगह होती है, लेकिन खाने में जब नमक आ जाता है ना, तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और नमक भले इतना ही क्यों न हो, लेकिन जब खाने में नहीं होता है तो बढ़िया से बढ़िया खाना भी मन नहीं करता है। और ये मोदी वो तो ऐसी पिछड़ी, अति पिछड़ी जाति का है, नमक का काम कर रहा है ताकि इस देश के हर गरीब का खाना स्वादिष्ट बने, इसलिए काम कर रहा है। कृपा करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये जाति की राजनीति में मुझे मत घसीटिए। मैं मां भारती को 130 करोड़ लोग, ये मेरा परिवार है। 130 करोड़ मेरा परिवार है। सपा बसपा के लोग इस पूरे चुनाव में एक बार भी आतंकवाद बोले हैं? मोदी को 100 गाली दी, आतंकवाद के खिलाफ 10 गाली बोले हैं क्या? आतंकवादियों से अब डरते हैं कि उनको बचाने के लिए चुप बैठे हैं। ऐसे बुद्धिमान, ऐसे तेजस्वी लोग हैं, वो आलू से सोना बनाते हैं। मैं आलू से सोना नहीं बना सकता, न मेरी पार्टी बना सकती।